और अब खबर संभल से जुड़ी हुई है, जहां संभल की जामा मस्जिद में फिर पुलिस पहुंची तो हड़कंप मच गया। आपको याद होगी संभल की वो जामा मस्जिद जिस पर सर्वे हुआ था और सर्वे करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया गया था। अब उसी मस्जिद पर योगी की पुलिस फिर से पहुंची है। संभल की जिस जामा मस्जिद पर सर्वे को लेकर बवाल हुआ था, उसी शाही जामा मस्जिद पर योगी की फोर्स पहुंची तो फिर एक बार हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए। पुलिस की टीम पहले मस्जिद पहुंची, मस्जिद कमेटी के लोगों से बात की। इसके बाद कुछ जवान जामा मस्जिद की छत पर गए और जांच पड़ताल की। दरअसल संभल पुलिस लाउड स्पीकर्स पर सीएम योगी के आए सख्त आदेश के बाद पहुंची थी। पुलिस के जवानों ने मस्जिद में पहुंचकर जांच की है कि लाउड स्पीकर तेज आवाज में तो नहीं बज रहे। अधिकारियों ने मस्जिद कमेटी को हिदायत दी है कि लाउड स्पीकर की आवाज मस्जिद से बाहर न जाए और अगर लाउड स्पीकर बजते मिले तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। संभल से सभी धार्मिक स्थलों में पूर्व से ही नियमानुसार लाउड स्पीकरों को हटवाया जा चुका है। यदि कहीं पर विधि विरुद्ध लाउड स्पीकर लगाए गए अथवा चलाए गए तो इन प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अभी पुलिस लाउड स्पीकर तय मानक पर बज रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच करने पहुंची थी। हालांकि यही मस्जिद अभी विवादों में है। कोर्ट में केस चल रहा है। ये मस्जिद हरिहर मंदिर तोड़कर बनाई गई है। इसके अलावा इसी जगह पर भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के दावे हैं और इसीलिए जब पुलिस संभल मस्जिद पहुंची तो संभल की चर्चा एक बार फिर होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बागेश्वर धाम पहुंचे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। देश और धर्म का कमजोर करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि नेताओं का एक गुट धर्म का माखौल उड़ाता है। हमारे मत मान्यता मंदिर पर हमले किए जाते हैं। हिंदू समाज को बांटना ही ऐसे लोगों का काम है। विदेशी ताकतें धर्म के खिलाफ काम करती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैंसर अस्पताल का यहां पर शिलान्यास किया है। बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलते हुए विपक्ष पर बड़े हमले किए, जिसमें उन्होंने कहा कि देश और धर्म को कैसे कमजोर करने की कुछ लोगों की तरफ से कोशिशें लगातार की जाती हैं। नेताओं का एक गुट लगातार धर्म का माखौल यहां पर उड़ाता है। मत और मान्यता जो मंदिर पर हमले हैं वो किए जाते हैं। हिंदू समाज को बांटने की लगातार ऐसे लोगों की तरफ से कोशिशें की जाती रही हैं और विदेशी ताकतें धर्म के खिलाफ भी लगातार यहां पर काम करती हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए की। आपको बताएं कि बागेश्वर धाम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया है। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की दोस्ती तो हमेशा सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार मेलोनी अपने अलग अंदाज के लिए चर्चा में है। इस बार मेलोनी ने लेफ्ट गैंग को खूब खरी खरी सुनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लोग मेलोनी के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मेलोनी ने न सिर्फ लेफ्ट गैंग पर करारा प्रहार किया, बल्कि मोदी, मेलोनी और ट्रंप की अटूट दोस्ती का संदेश भी पूरी दुनिया को दे दिया। भारत विरोधियों को इटली से आया संदेश। षड्यंत्र रचने वालों को मेलोनी ने सुनाई खरी खरी। And that is why the left is nervous. And with Trump's victory, their irritation has turned into hysteria. Not only because conservatives are winning, but because conservatives are now collaborating globally. इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक कार्यक्रम के दौरान लेफ्ट गैंग पर जमकर बरसी। मेलोनी ने वामपंथियों को न सिर्फ खरी खरी सुनाई, उनके दोहरे मापदंड पर सवाल उठाए। वहीं मोदी, मेलोनी और ट्रंप की जोड़ी को विश्व का सबसे मजबूत नेतृत्व बताया। When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni, Milei, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We are used to it. इटली के प्रधानमंत्री ने कहा, लेफ्ट गैंग चाहे जितना झूठा प्रचार कर ले या चाहे कितने भी पैतरे चल ले, अब उनकी हर चाल से पर्दा उठ चुका है। जनता उनके हर झूठ को समझने लगी है। And the good news is, people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us. जॉर्जिया मेलोनी वाशिंगटन में आयोजित कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए जुड़ी थी। इस दौरान मेलोनी वामपंथी विचारधारा पर खुलकर न सिर्फ बोली, बल्कि झूठ का प्रचार करने वालों को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही उन्होंने दुनिया को एक बार फिर संदेश दे दिया कि मोदी, मेलोनी और ट्रंप की ये दोस्ती अटूट है और विश्व के विकास के लिए बहुत जरूरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रयागराज महाकुंभ के लिए आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि आज का रविवार महाकुंभ का आखिरी रविवार है। ऐसे में महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में लोग संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाशिवरात्रि में होने वाले अंतिम महास्नान की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। प्रयागराज महाकुंभ में चारों दिशाओं से श्रद्धालुओं का आना जारी है। मनोकामना एक ही कि पवित्र संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाए, और जब महाकुंभ अंतिम पड़ाव में हो तो आस्था का सैलाब अपने चरम पर पहुंच जाता है।